वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो अपना एक्ट चल रहा था वो था फैक्ट्रीज़ एक्ट। फैक्ट्रीज़ एक्ट में आज जो हम प्रोविज़न पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पेनल्टीज़ के रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं। पेनल्टीज़ की यदि हम बात करें तो पेनल्टी कब लगती हैं, जब कुछ कंपनीज़ के अंदर जो प्रोविज़न्स जो गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड हैं वो अप्लाई नहीं होती, एम्प्लॉयर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पे आपके फ़ाइन्स भी हैं और इम्प्रिजमेंट दोनों है। ठीक है ना। तो जो आपका फैक्ट्री एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है फाइन एंड इम्प्रिजमेंट इफ़ द एम्प्लॉयर फेल टू अप्लाई द फैक्ट्री एक्ट इन ए ट्रू स्पिरिट्स। सेक्शन 92 से लेके 106 तक जो हैं वो पेनल्टी प्रोसीजर्स के बारे में हमें बताती हैं। 92 में यदि हम देखें तो जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस है, जो हु शैल बी लायबल, कौन होगा लायबल इसके अंदर सेक्शन 92 के अंदर, द ऑक्यूपायर और द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री विल बी लायबल। तो यहाँ जनरल पेनल्टी के अंदर हम देखें प्रोविजंस क्या हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 93, कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इफ़ एनी रूल्स मेड देयर अंडर एनी ऑर्डर इन राइटिंग गिवन इज अंडर, कि यदि कोई पर्सन है इस सेक्शन के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोविज़न्स हैं उनको पूरा नहीं करता है तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट का जो टाइम है वो 2 इयर्स का है, फ़ाइन जो है आपका 1 लाख रुपीज़ का है, और दोनों भी हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जो सेक्शन है आपका 94, ये बताता है कि यदि 93-94 के अंदर जो पेनल्टीज़ थी, यदि वहाँ पे जो आपका प्रोविज़न्स अभी भी पूरा नहीं हो रहा तो सेक्शन 94 के अंदर एनहेंस है पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेम प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 92, इम्प्रिजमेंट यहाँ पे बढ़ा के 3 साल तक किया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, और विद ए फाइन नोट लेस देन ₹10,000 बट विच में बी एक्सटेंड टू द 2 लाख, कि इम्प्रिजमेंट जो 3 साल तक का हो सकता है, फ़ाइन जो है 10,000 से कम नहीं होगा, 10,000 से ज़्यादा ही होगा, और 2 लाख रुपए तक हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। ये तब होता है यदि जो पर्सन है वो 92 वाली सेक्शन को भी पूरा नहीं कर रहा कंटिन्यूसली, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एनी एडिक्वेट स्पेशल रीज़न to be mentioned in the judgment imposed a fine of less than ₹10,000, कि यहाँ पे कोर्ट भी जो है मिनिमम 10,000 का फ़ाइन भी लगा सकता है। फिर हम बात करें सेक्शन 95, सेक्शन 95 पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर के बारे में है, जो हमें बताता है कि विलफुली यदि इंस्पेक्टर जो है हाउएवर विलफुली ऑब्स्ट्रैक्ट एन इंस्पेक्टर इन द एक्साइज ऑफ एनी पावर, यदि इंस्पेक्टर जो है फेल रहता है टू प्रोड्यूस्ड डिमांड, इंस्पेक्टर जो करता है डॉक्यूमेंट्स की, रजिस्टर्स की, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रखे जाने चाहिए, एज़ पर रूल्स रखे जाने चाहिए, और जो पर्सन है ऑक्यूपायर है या एम्प्लॉयर जो है वो उन चीज़ों को, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन रजिस्टर्स को प्रेजेंट नहीं करता, तो जो आपकी सेक्शन है सेक्शन 95 जो है पेनल्टी है उसके अंदर, और पेनल्टी जो है मिनिमम 10,000 की है, और इम्प्रिजमेंट जो है इसमें 6 मंथ का है। इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और विद ए फाइन में एक्सटेंड टू 10,000 विद बोथ, और दोनों भी हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 96 की। सेक्शन 96 में जब आते हैं तो पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट ऑफ एनालिसिस अंडर सेक्शन 91, whoever except in so far it may be necessary for the purpose of the prosecution for any offences punishment under this act, disclose to any person result of the analysis section 91, कि 91 के अंदर यदि कोई पर्सन उसको कंटिन्यू करता है, जो कंडीशंस थी उसको पूरा नहीं करता है, तो उसको इम्प्रिजमेंट जो मिलेगा वो 6 मंथ का मिलेगा, और जो फ़ाइन रहेगा वो 10,000, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन 91 का ही हमने देखा है 96 के अंदर नहीं। सेक्शन 96 पेनल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट ऑफ एनालिसिस अंडर सेक्शन 91। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 96A की, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द सेक्शन 41B, 41C, 41H। अभी मैं आपको जब PPT के थ्रू समझाऊंगा तो वहाँ पे इन सेक्शंस के बारे में समझाऊंगा कि पेनल्टी जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 41B, C और H जो है वो मैं बताऊंगा। रेस्पेक्ट ऑफ सच फेलियर, यदि इन सेक्शंस के अंदर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन प्रोविज़न पूरे नहीं हो रहे और फेलियर है इन
कंडीशंस को पूरा करने में, तो वो कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू मानी जाएगी और वहाँ पे इंक्रीजमेंट जो रहेगा आपका 1 ईयर का रहेगा, ठीक है ना। इंक्रीजमेंट जिसको बढ़ा के कितना किया जा सकता है, इंक्रीजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर विद ए फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख, और फाइन भी कितने का हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है। अब मैं आपको जो बता रहा था सेक्शन 41 के बी, 41 के सी और एच के बारे में, तो वो मैं आपको पीपीटी से बता देता हूँ। जब हमने पीपीटी के थ्रू हमने समझा था, तो हमने प्रोविज़न समझे थे, अलग अलग सेक्शंस के अंदर हमने समझे थे, तो वहाँ पे हमने चैप्टर्स देखे थे, आपको याद हो, ठीक है ना। पहले मैं आपको थोड़ा फ़ाइन के बारे में बता रहा था, उसको पूरा करा देता हूँ, फिर मैं आपको जो प्रोविज़न्स हैं उनके बारे में डिटेल में समझाऊँगा 1 बाय 1 कि वो प्रोविज़न्स कौन कौन से। तो फ़ाइन के बारे में आप देखेंगे कि ये आपके फ़ाइन हैं, ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ ये दी हुई हैं, ठीक है ना। सेक्शन जो हमने अभी पढ़ा है 41 बी, सी और एच, फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 41 बी, 41 C, 41 H pertaining to the compulsory disclosure of information by the occupier, specific responsibility of occupier or right of worker to work, imminent dangers। imprisonment यहाँ पे मैंने 7 ईयर का बताया था, फाइन अप टू 2 लाख बताया था। यहाँ पे कंटिन्यूशन में जो आपकी फ़ाइन है वो 5000 पर डे है, और imprisonment जो 7 साल था उसको बढ़ा के 10 साल तक किया जा सकता है, ठीक है ना। और यदि हम पेनल्टीज़ के अंदर हम देखें तो और पेनल्टी भी हमने इससे पहले पढ़ी थी, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे एक बार दोबारा देखना है। जैसे आप देखें ऑफेंसेस फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट ऑफ रूल, तो वहाँ पे आपका इम्प्रिजमेंट 2 ईयर्स का था, फाइन 1 लाख का था, और दोनों भी हो सकते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के अंदर ₹1000 पर डे पेनल्टी हो सकती है। ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 4 पर्टेनिंग टू द सेफ्टी एंड डेंजर ऑपरेशन, वहाँ पे नॉट लेस दैन 25,000 इन केस ऑफ डेथ जो है फ़ाइन हो सकता है। सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेम प्रोविज़न, नॉट लेस दैन 5,000 इन केस ऑफ सीरियस इंजरी, कि यदि इस तरीके का प्रोविज़न्स है कि सीरियस इंजरी के केस में 5,000 मिनिमम जो है आपका फ़ाइन होगा। पोस्टिंग इंस्पेक्टर का हमने देखा था, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर होता है, और फाइन जो है कम से कम 10,000 का होगा, और जो बढ़ा के कितना किया जा सकता है, 2 लाख हम कर सकते हैं। और रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग द रिजल्ट हमने देखा था कि इम्प्रिजमेंट 6 मंथ का होता है और फाइन 10,000 का होता है। तो वहाँ वो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी PDF के अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में, उनको यहाँ पे हमने नट शेल यहाँ पे हमने समराइज समझा है कि क्या ऑफेंसेस हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं अंडर द फैक्ट्रीज़ एक्ट सेक्शन 92 से लेके 106 तक। हम इन चीज़ों को आगे भी और समझेंगे। जैसे हम देखें जनरल पेनल्टी 94 के अंदर, जैसे हम देखें इफ़ there is any contravention of any provision of the act, the occupier or manager shall be guilty and punishable with imprisonment up to 2 years और फाइन अप टू 1 लाख, और दोनों भी हो सकते हैं, हमने पहले समझा था। सेक्शन 93 हम देखें, इफ़ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 92 कंटिन्यू है, तो मैनेजर और ऑक्यूपायर जो पनिशेबल होंगे वो फाइन 1000 ईच डे ऑन द कॉन्ट्रावेंशन इज सो कंटिन्यू है, तो ये आपका फ़ाइन लगेगा। एनहेंस पेनल्टी आफ्टर कन्विक्शन में 94 के अंदर पड़ा था, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 92 इज अगेन गिल्टी इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सम प्रोविजन, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स तक उसका इम्प्रिजमेंट हो सकता है, और फाइन मिनिमम 10,000 हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इफ़ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू सेफ्टी हैज़ रिजल्टेड इन एन एक्सीडेंट कोजिंग डेथ, सीरियस बॉडीली इंजरी, फाइन शैल नॉट बी लेस देन 35,000 डेथ के केस में, और सीरियस इंजरी के केस में 10,000 होगा। ये सेक्शन 94 के अंदर हमने समझा है। हमने कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस सेक्शन 105 के अंदर हम समझेंगे, नो कोर्ट शैल टेक cognizance of any offence under this act except on a complaint by or with a previous section in writing of inspector. The complaint shall be filed with a 3 month of the date on which offences come to the knowledge of the inspector, but it can be 6 months if offences consist of disobeying an written order made by an inspector। तो यहाँ पे कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस को हमने 105 सेक्शन के अंदर पढ़ा। तो इस लेक्चर के अंदर जो हमने पेनल्टी एंड ऑफेंसेस को हमने पूरा किया है, जो अपने फैक्ट्री एक्ट के प्रोविज़न्स के अंदर सेक्शन जो थी आपकी 106 तक थी, उनको हमने यहाँ पे समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर हम इन चीज़ों को और भी डिटेल में हम समझेंगे। फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड हम और प्रोविज़न्स को हमें यहाँ पे समझना है। एक बार मैं टेबुलर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। 92 का मैंने बता दिया था,
94 का, 95 का, 96 का और 96 का ए का मैंने आपको बताया था। 97 का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट टू सेक्शन 111 इफ़ ए वर्कर एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, क्यों कोई वर्कर है वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो कन्विक्टेड है, उसका प्रोविज़न्स जो है वर्कर के रिगार्डिंग रूल्स जो हैं सेक्शन 97 के फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ाइन जो है आपका 500 रुपीज़ रहेगा। तो ये आपका सेक्शन कौन सा है? 97। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।